हरे कृष्णा। और से हम चैतन्य चरितामृत शुरू करते हैं। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, ये पीडीएफ है, इसमें आगे का कुछ मिला नहीं, सीधे अध्याय एक से शुरू हो रहा है। तो अध्याय अध्याय एक मतलब आदि लीला अध्याय। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है, उसको चैतन्य चरितामृत में तीन भाग में, के पास टाइम को तीन भाग में, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला है उनके बचपन की जो लीला है, नवद्वीप में जब वो रहते थे उस समय तक की लीला। मध्य लीला आती है जब उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास और उसके बाद का जो पार्ट है, वो दक्षिण भारत में अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं। ये सब मध्य लीला में आता है। फिर होता है अंत्य लीला। अंत्य लीला है जिसमें फिर से जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और चर्चाएं करते हैं। तो आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। तो हम आदि लीला से शुरू कर रहे हैं। इसमें श्लोक अच्छे हैं, तात्पर्य भी कहीं कहीं कुछ तात्पर्य है और श्लोक है। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, देखते हैं कितना बढ़ता है। तो पहला अध्याय है, इसका नाम है गुरु वर्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप है। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वम्भर नाम से प्रख्यात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्री रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य। तो ये चैतन्य चैतामृत किसने लिखी है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कौन थे? हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना सेवक बनाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबू को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्री भक्तिनाथ ठाकुर को दीक्षित किया। उन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबू महाराज को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरु हैं। तो प्रभुपाद इसलिए आप नहीं बोल सकते उन्होंने इनको शिष्य बनाना है, उन्होंने इनको शिष्य बनाया फिर मैं उनका शिष्य था, इस तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे अपनी विनम्रता व्यक्त करते हुए बोले बोले कि मेरे जैसे अकिंचन के शिष्य ये थे। गीता में भी इस बात हमने देखा था किस तरह प्रभुपाद ने अपने आ, विनम्रता व्यक्त। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतः श्री चैतन्य चैतामृत के संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। तो ये महाप्रसाद है, सभी आचार्यों के द्वारा दिया गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित है। दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वह निश्चित भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनो तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक प्रयोग विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सारा ग्रंथ है, आचार्यों के द्वारा की वाणी है। इसमें कोई आ,
छेड़खानी नहीं की गई है, यथारूप में है ये। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार से भटकाव से पाठक चेतन चेतावनी के रहस्य को समझने की जगह उलझ कर रह जाएगा। दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है, जिसने उपनिषदों और वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य में श्रद्ध भागवत तथा भगवत गीता जैसे अनेक स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली। मित्र बताते हैं कि भगवत गीता एक एक 12th तक का अगर है तो श्रीमद् भागवत ग्रेजुएशन है, तो फिर चैतन्य चैतामृत पोस्ट ग्रेजुएशन। चैतन्य चैतामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान भक्त विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दंभपूर्ण पांडित्य नहीं है, किंतु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है। इसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवन आधार है। पौराणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतः जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चैतामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के तीन संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के तीन प्रधान अर्चा विग्रह राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, श्री राधा गोपीनाथ का वर्णन हुआ है। तो चैतन्य चैतामृत की शुरुआत में 14 श्लोक आता है आ रहे हैं। चैतन्य चैतामृत शुरू होगा तो उसमें शुरू में 14 श्लोक आएंगे। तो इसमें परम सत्य का वर्णन, ये यहाँ का मंगलाचरण बोल सकते हैं। तो इसके आगे के तीन संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के तीन अर्चा विग्रह सबके प्रणाम मंत्र, मदन मोहन, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ। वृंदावन में बहुत सारे विग्रह हैं, उनमें से तीन प्रधान हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है। तो ये जो शुरू के जो 14 श्लोक है, कुछ कुछ श्लोक, ये 14 श्लोक को एक्सप्लेन करने में ही शुरू के कुछ अध्याय चले गए। तो पहला 14 श्लोक में जो पहला श्लोक है उसको, उसके लिए पहला अध्याय उसको वो कर रहा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य अवतारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन दो अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप है क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप है। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी दो श्रेणियां हैं, नव दीक्षित, नव शिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है। तो सबके बारे में अलग अलग वर्णन है, भक्तों के बारे में, गुरु के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के शक्त्यावेश अवतार, भगवान के गुणावतार तथा भगवान के अंश अवतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। यह वैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका का धाम की महारानियां, तो इन सबसे ऊपर ब्रजधाम की सुंदरियां, सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार, स्वांश विस्तार, स्व अंश मतलब भगवान के स्वयं के अंश के विस्तार, अंश संभव, ये सभी साक्षात भगवान के अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। तो जो स्वांश मतलब भगवान के अवतार है। तो जीव क्या है भगवान का? विभिन्न अंश बोलते हैं। एक है स्वांश मतलब जो भगवान स्वयं के अवतार है उसी तरह शक्तिशाली है। एक है जीव, जीव क्या है? विभिन्न अंश, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक है, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतः वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। इसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में
श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। अब शुरू होता है ये पहला श्लोक, मंगलाचरण का पहला श्लोक। इसी श्लोक को एक्सप्लेन करते करते पूरा अध्याय है। वंदे गुरून् ईशभक्तान् ईशामीशावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। मंगलाचरण है, अध्याय शुरू हो रहा है तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कर रहे वंदे गुरून्। गुरून् मतलब गुरुओं को। कौन कौन से गुरु? सब गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जितने भी गुरु हैं सब गुरु। और किसको प्रणाम कर रहे? ईश भक्तान। ईश भक्तान मतलब भगवान के भक्तों को, गुरुओं को, भक्तों को, भगवान के भक्तों को। ईशम मतलब फिर भगवान को प्रणाम किया, ईश्वर को, परमेश्वर को। ईशावतार का, भगवान के अवतारों को अलग अलग। तत्प्रकाशांश उनके प्राकट्यों को। तत्शक्ति उनकी शक्तियों को। कृष्ण चैतन्य संज्ञकम और भगवान चैतन्य को, श्री कृष्ण चैतन्य को। तो इसका अनुवाद है, मैं समस्त गुरुओं को, भगवत भक्तों को, भगवान के अवतारों को, उनके पूर्ण अंशों को, उनकी शक्तियों को, स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नमस्कार करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोनुदौ। तो ये फिर से एक प्रणाम है। स्पेसिफिकली जो इसमें पहला श्लोक था उसमें एक ही श्लोक में सबको प्रणाम कर दिया, और फिर से स्पेसिफिक प्रणाम किया। गीता में भी हमने देखा था ना, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्या। एक श्लोक था जिसमें सबको प्रणाम हो गया था एक ही बार, पंचतत्व राधा कृष्ण षड गोस्वामी। इसी तरह यहाँ भी ऊपर वाले श्लोक में सबको प्रणाम किया, फिर से स्पेसिफिकली भी प्रणाम किया। तो ये जो श्लोक है इसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए ये प्रणाम मंत्र है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोनदौ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। सह उदितो एक साथ उदय हो। देखो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय होते हैं क्या? दोनों का टाइम अलग अलग है। सूर्य का समय सुबह उदय होने वाला है, और चंद्रमा का समय अलग है उदय होने का। सूर्य का समय सुबह है, चंद्रमा का समय अलग है। सूर्य सुबह उदय होता है, चंद्रमा शाम को होता है। चंद्रमा का टाइम अलग अलग, सूर्य का तो अलग है, चंद्रमा का बहुत वेरिएशन है। एक साथ कभी दोनों उदय नहीं होते, अस्त भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे नित्यानंदो सह उदित, सूर्य और चंद्रमा के समान चेतन महाप्रभु एक साथ दोनों का उदय हुआ। फिर कहाँ पे उदय हुआ? गौड़ के क्षितिज पर, गौड़ देश में, अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुआ। गौड़ के क्षितिज पर, गौड़ देश मतलब आ, गौड़ देश बोलते हैं जहाँ गंगा बहती है, गंगा के किनारे वाला जो जगह रहती है उसको गौड़ देश बोलते हैं। तो गौड़ देश के पूर्व क्षितिज पर, पूर्व में, जहाँ गंगा एंड हो रहा है पूर्व की तरफ, पुष्पवंतो, सूर्य चंद्र दोनों साथ में, सबको आश्चर्यजनक तथा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए। तो किस तरह आशीर्वाद देने के लिए? आश्चर्यजनक रूप में आशीर्वाद देने के लिए आए, जितना जो पहले कभी दिया नहीं भगवान ने, वो आशीर्वाद अब देने के लिए भगवान एक साथ आए हैं उदय होकर। तो ये मंगलाचरण के श्लोक चल रहा है, जो चल रहा है ना, ये मंगलाचरण का दूसरा श्लोक। ये तीसरा श्लोक है। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तत्प्यश्यतनुवा यात्मान्तर्यामि पुरुष इति स्वस्य विभवः षडैश्वर्यः पूर्णो यः इह भगवान् स स्वयं मयम् न चैतन्य कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया, वह उनके शरीर का तेज मात्रा है। वे भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्रा है।
भगवान चैतन्य छहो ईश्वरों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है, परम सत्य है, कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। ये सब के डिटेल आएगा, अलग अलग जो अध्याय आने वाले हैं, ये इन श्लोकों को डिटेल में वर्णन होगा। अनार्पित चरिम चरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुमुन्नतज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। कैसे आए हो? पिघले सोने की आभा के साथ। तप्त कांचन गौरांगी, ने पढ़ा था गीता के मंगलाचरण में, तप्त कांचन गौरांगी। चैतन्य महाप्रभु किस तरह आए? राधा रानी के वर्ण के साथ। तो पिघले सोने की आभा के साथ बोले, अहेतु की कृपा देने के लिए। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरहलाति शक्तिरस्मात् एकात्मना वपि भुवि पुरा देह भेदम ततौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा आराधनीय शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए। तो राधा कृष्ण, इस तरह बोलते हैं कि राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना है अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना है अन्य। ये तो बहुत छोटी एक लाइन है, आप दो चार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना है अन्य। तो इस तरह भगवान अलग एक थे, अलग अलग हुए, फिर एक हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने, इसका श्लोक है, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न ये वा स्वाध्यो येनाद्भुत मदिरमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्वाड्य समजने शचि गर्भ सिंधो हरिंदो। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए, जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो श्रीमती राधा रानी के गुणों का आस्वादन, मतलब राधा रानी भगवान की भक्ति करने में जो आनंद का अनुभव करती है, भगवान कृष्ण के मन में भी इच्छा हुई कि वो आनंद हमें भी मिलना चाहिए। कौन सा आनंद मिलता है? तो इसलिए स्वयं वो भक्त रूप में आए। तो ये कुछ श्लोक थे राधा कृष्ण के ऊपर। अभी जो श्लोक है, ये नित्यानंद प्रभु के ऊपर है। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र, संकर्षण कारणोताय शायी गर्भोक्ताय चक्रयोगधीशाय शेषश्च यस्यांश कलास नित्यानंद राम शरणम ममस्तु। श्री नित्यानंद राम सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र, क्षीर समुद्र में शयन करते, वे उनके अंश तथा अंशों के अंश है। तो जो संकर्षण, गर्भोदक, क्षीरोदक, ये जो भी है, तो भगवान के अंश है या अंश के अंश है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण श्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। एवं श्री नित्यानंद राम के चरणों को शरण ग्रहण करता हूँ। जो चतुर्व्यूह
चतुर्व्यूह जब आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के पहले एक्सपांशन के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। माया भारतजा संख्याय गाग्यम शेते साक्षात कारणो बुद्धिमत्ते यश्रिकांश श्री कुमारी देवस्तम श्री नित्यानंद रामम नमस्ते। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्ष है, विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष है, माया के पति है, समस्त ब्रह्मांडों के आशय है। यस्यांशः यस्यांशंशः श्रीलगर्भोदक्षाय यन्नाब्जं लोकसङ्गातनालं लोकसृष्टः श्रुतिकाधाम धातुस्तं श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्ष विष्णु है, जिन्हें गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम है। तो ये कुछ श्लोक है नित्यानंद प्रभु के प्रणाम है, उनकी महिमा के ऊपर है। ये सबके लिए भी अलग से एक अध्याय है। संस्कृत में है थोड़ा, लेकिन ये मंगलाचरण के बाद जो आने वाले श्लोक है वो सब बांग्ला में है। बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। और चैतन्य चरितामृत रोज सुबह अगर आप इस तरह सुनते हैं तो बांग्ला भी सीख जाएंगे आप। बांग्ला आपको समझ में आने लगेगी, बांग्ला भाषा। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु है। एक शिरोदक्ष है, विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। शेष नाग उनके अंशांश है। तो ये अद्वैताचार्य का प्रणाम मंत्र। महाविष्णु जगत कर्ता मायया यस्रजत तदः तस्यावतार एवाय अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, इनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। हरिद्वैतम हरिनाद्वैताचार्यम भक्ति शमशनात् भक्तावतारम शम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं। यदि भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्त अवतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये दो श्लोक है अद्वैताचार्य की महिमा के ऊपर। इसके लिए भी अलग से एक अध्याय है इन दो श्लोकों के एक्सप्लेनेशन में। अभी एक श्लोक है, ये श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्त रूप भक्त स्वरूप भक्तावतार शुद्ध भक्त भक्त शक्ति रूपी लक्षण से भिन्न है। तो भक्त रूप चेतन महाप्रभु, भक्त रूप स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार अद्वैताचार्य, शुद्ध भक्त श्रीवास और भक्त शक्ति और बाकी सब। तो इस तरह ये पांच पंच तत्व, इस तरह पांच रूप में भगवान आए। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, शुद्ध भक्त, भक्त शक्ति। ये पंच तत्व का प्रणाम मंत्र है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसको कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल सकते हैं। ये वो है, उसका प्रणाम मंत्र है। तो आज के यही रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। कल से प्रणाम मंत्र लगभग खत्म हो जाएगा और संस्कृत वाला बांग्ला शुरू हो जाएगा। इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।